नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दड़वा गांव से दिखा रहे हैं, जहाँ पर सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा है। लगातार आज सुबह से जो 45 का दौरा है उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें उनके साथ जो कांग्रेस की नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संतोष बेनीवाल वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आपको तस्वीरें दड़वा गांव से दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी जो किसानों की जो फसल है वो पानी के कारण जो है वो प्रभावित हुई हैं। बात करें तो काफ़ी हज़ारों एकड़ की जो फसल है वो जलमग्न हुई है। तो काफ़ी बुरे हालात हैं, यहाँ पे भी बाढ़ के देखने को मिले हैं। तो उसी के चलते जो सिरसा की सांसद है कुमारी शैलजा वो लगातार आज सुबह से 45 गांव के दौरे पर हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या लोगों की समस्याएं उनको सुनने को मिली और किस तरह वो इस बाढ़ प्रभावित एरिया को देखती हैं। जी मैम, सुबह से 45 के दौरे पर निकले हुए हैं, जो काफ़ी बाढ़ से प्रभावित एरिया है। यहाँ पे काफ़ी हजारों एकड़ में अनुमानित है कि जो फसल है वो किसानों की खराब हो चुकी है। क्या दृश्य देखने को मिले, क्या समस्या सुनने को मिली लोगों को? ये हमारा जो भी एरिया है, इतना सारा हजारों एकड़ की खड़ी फसल जो बर्बाद हो गई है, पीछे से हम देखते आ रहे हैं, चाहे अपने जीरी का हो चाहे नरमे का हो, तो सारा ही अब नरमा दूर से तो दिख रहा है कि भाई कुछ है, कपास है, लेकिन उसके अंदर जाके कौन उसको चुगेगा। बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो शायद प्रशासन को नजर नहीं आ रही। गांव के गांव, अब ये देखो कितना बड़ा गांव है, पहले तो हल्का ही इसी के नाम से था दड़बा। अब यहाँ चाहे गांव है, चाहे अपना ये खेत है, चाहे डानियां हैं, सब इतने नुकसान में हैं। ये आज इनको ठीक है, एक आध पंप लगवा रखा है इन्होंने अपने प्रभाव से, थोड़ा जितना ये कर सकते हैं, लेकिन जो सरकार को आगे आना चाहिए, देखना चाहिए, और ये कोई एक बार की समस्या तो है नहीं, ये तो ऐसी है जो बार बार होती है। अब कॉलेज में भी बच्चे कैसे जाएंगे बताओ, अब ये पानी निकलेगा कहाँ, कैसे निकलेगा वो बताएं। अब जब अपने आप से कुछ करते हैं तो प्रशासन आ जाता है रोकने के लिए, लेकिन ये ऐसे जलमग्न होकर कब तक बैठेंगे, कब तक नुकसान उठाएंगे। चाहे किसान है चाहे गरीब है, दोनों का नुकसान हो रहा है। और ऐसे लगता है कि प्रशासन को समझ नहीं आ रही है, और सरकार तो बिल्कुल ही आंख मीच कर बैठी। सरकार की बात करें मैम, 2 दिवसीय के दौरे पर थे केंद्रीय मंत्री दुबे जी, वो यहाँ पर पहुंचे थे, पर लेकिन उन्होंने भी किसानों के हित में कोई बात नहीं रखी, कोई मुआवजे की बात नहीं की उन्होंने। मुझे लगता है केवल दिखावा किया इन्होंने। अगर तो वो बताएं कि केंद्र सरकार खड़ी है और हम पैसे देंगे और राज्य सरकार इतना करेगी, वो तो कहीं हमने आज तक नहीं देखा इनका। जी। इधर उधर जा रहे हैं। देखो, जब पड़ोस में कुछ आपदा आती है तो हमेशा हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। पंजाब की मदद हो, हिमाचल की मदद हो, हमको करनी चाहिए। हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, लेकिन अपने यहाँ भी देख लें, केंद्र से पैसे मांग लो अगर आपके पास नहीं है, और अगर आपके पास हैं तो भेजो पैसे। किसान को आप गांव गांव में कह देते हो कि आप खर्चा कर लो, हम बाद में कर देंगे। कितनी क्षमता होती है, कितना कर सकते हैं। चलो पेट्रोल कभी कभार आ जाता है, लेकिन जितना खर्चा हो रहा है उतना तो दे नहीं पा रहे। और फिर इसका स्थायी समाधान आज से नहीं, पहले से जरूरत रही है, लेकिन इस सरकार ने देखा ही नहीं। ना इस जो मॉनसून है उससे पहले देखा, और ना पिछले 11 साल नहीं लिया इन्होंने। और हमारे गांव के गांव डूब जाते हैं, हजारों एकड़ जमीनें, लाखों है सारा देखें तो। जो इन्होंने कहा है 18 लाख, उससे तो ज्यादा ही है, और उसमें अपने ही यहाँ कितना ज्यादा नुकसान हो गया। चाहे ड्रेन की बात हो, वो सफाई नहीं हुई समय से, और जगह जगह से टूट जाती है, किसान बेचारे लग जाते हैं, कोई अपना घर बचा रहा है, कोई अपनी फसल बचा रहा है। तो ऐसे थोड़ा ही होता है कि लोग को उनके पर छोड़। सरकार नाम की कोई है कि नहीं हरियाणा। कल प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा था और उनका कहना था कि जो राहुल गांधी हैं वो कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं हिंदुस्तान। हम चिंता ना करें, राहुल गांधी जी आम लोग की आवाज़ है, और हमेशा इनका प्रयास होता है कि राहुल जी की आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन जब जनता खड़ी हो जाती है तो कोई रोक नहीं सकता। आगे आने वाले समय में देखेंगे कि इस सरकार की, भाजपा की, जो ये आज तक झूठ की राजनीति चलती है, उसके लटकाएं। हम लोग इतने परेशान हैं, इस एरिया की बात करें चाहे पूरे 45 की बात करें, काफी किसान परेशान हैं। आपके द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं मैम? हमारे द्वारा तो कदम देखो, जहाँ जहाँ जो लोग कह रहे हैं हम फौरन, हमारे सबकी जिम्मेवारी है, और हम सभी, मेरे साथी
चाहे विधायक हैं, चाहे संतोष जी हैं, जी जी और भी अन्य हमारे साथी हैं, सब लगे हुए हैं। हम प्रशासन से बार बार बात कर रहे हैं, जहाँ जितना हो सकता है पहुँचाने का भी प्रयास होता है, वो कर रहे हैं। अब हमारे पास जितने पैसे हैं वो तो जैसे जैसे अभी टाइम से उसका जायज़ा लेकर जितना जो होगा वो हम, तो इतना है भी नहीं। मैम भ्रष्टाचार के मामले हैं इन दिनों काफी देखे जा रहे हैं। अगर हिसार गग्गड़ ड्रेन की बात करें, वहां पर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखा गया था, लेकिन अभी देखे तो प्रशासन भी मौन है और सरकार मौन है। क्या लगता है? ऐसा है मैडम, ये तो सरकार ही ऐसी भ्रष्ट सरकार है, इनका तो नाम ही भ्रष्टाचारी सरकार रखना चाहिए। केवल राजनीतिक से मैं नहीं कह रही हूँ, आप देख रहे हैं स्कैम पर स्कैम होते गए हैं, लेकिन किसी का कोई नतीजा नहीं निकलता, लोगों तक कोई सामने नहीं आती, कोई पारदर्शिता नहीं है। समय से भी इन्होंने कहा कि सब कुछ हो रहा है, सफाई हो रही है, ड्रेन्स की सफाई हो रही है, लेकिन हुआ ही नहीं। ज़मीन पर अगर हुआ होता तो शायद नुकसान कम हो जाता, लेकिन आज चारों ओर त्राही त्राही मची हुई है सरकार के निकम्मेपन के कारण। जी जी, अभी आपने 45 का दौरा किया है। अगर नाथूश्री चौपटा की बात करें तो काफ़ी पानी है अभी भी वहाँ पर, और बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। उन बच्चों की जो नुकसान की भरपाई के लिए आपकी तरफ से क्या रहेगा? बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी मैम? देखो फैसिलिटीज़ हमारी ओर से तो जो कहेंगे, जो हम कर सकते हैं वो कर देंगे। जी जी, लेकिन हम स्थायी कितना कर सकते हैं, बात तो वो है, प्लानिंग करे, सरकार प्लानिंग करे, हमको बताए कि भी आप इतना योगदान दो। जो पैसा है हमारा लोगों का ही है, सरकार से आता है, लोगों का पैसा है, लेकिन कुछ प्लानिंग तो हो। प्लानिंग ही नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। अभी हमने देखा सड़क का क्या बुरा हाल है और खेतों का कितना बुरा हाल है। जी जी जी, थैंक यू।